Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today's topic is oogenesis. We have already discussed about the spermatogenesis. So today we will discuss about the oogenesis. First of all, we should know what is oogenesis. Oogenesis means here is the word genesis which means formation. So formation of a mature female gamete is known as oogenesis. Okay, डेफिनेशन को याद रखिए। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारी oogenesis एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो क्यों है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म और मेल गैमेट, वहां पे क्या होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है जो कि आफ्टर पुबर्टी वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन oogenesis जो है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो किस लिए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ये हम आज जानेंगे, ठीक है। तो ये जो oogenesis प्रोसेस है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो oocyte और जो फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन वो हो जाता है हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में। तो जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है और वो 1 मंथ ओल्ड हो जाता है तो वहां पे आपका 1700 प्राइमरी फॉलिकल रहता है, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। 2 मंथ एम्ब्रियो में अप टू 6 लाख रहता है, 5 मंथ में 7 मिलियन एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इट्स बिकम 2 मिलियन and at the time of puberty it is near about 60 to 80,000। ओके, ये किस लिए कम हो गया ये हम जानेंगे, ठीक है। जैसे कि सेल डिवीजन में सेल की नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो आपकी 5 मंथ तक वो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो 7 मिलियंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आप याद रखिए जिसको बोलते हैं एट्रेसिया, मीन्स श्रिंकिंग ऑफ द फॉलिकल। वो फॉलिकल जो है वो श्रिंक कर जाता है, ठीक है। उस टर्म को क्या बोला जाता है, एट्रेसिया, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये जो फॉलिकल श्रिंक कर जाता है तो उसका साइज भी कम हो जाता है और कुछ कुछ वो डीजेनरेट भी हो जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से पुबर्टी के टाइम पे वो 60 to 80,000 रहता है, ठीक है। तो ये जो आपकी oogenesis की प्रोसेस ये स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से स्टार्ट हो जाता है। तो इसको डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये जो होता है ये प्रोसेस थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है, ठीक है, और सीज हो जाता है, फिर अगेन ये स्टार्ट होता है। तो इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है। और आपकी जो oogenesis प्रोसेस है ये बेसिकली 3 फेजेस से होता है, ठीक है। जो फर्स्ट हो गया आपकी प्रोलिफरेशन और मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड है ग्रोथ फेज एंड थर्ड आपका मेचुरेशन फेज। तो ये तीनों फेज में होता क्या है और कौन सी टाइम में जो हम बोले कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस वो किस टाइम पे स्टॉप हो जाता है और थोड़ी देर के लिए और क्यों होता है इसको हम जानेंगे। तो जो फर्स्ट हो गया कि एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपकी ये oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है और फर्स्ट फेज है वो है आपकी मल्टीप्लीकेशन फेजेस। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें सेल की नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये सेल डिवाइड होता है और वो प्रोड्यूस करते हैं आपकी फॉलिकल जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो ग्रोथ फेज में क्या होता है कि उसकी साइज में ग्रोथ बढ़ता है, ठीक है। ग्रोथ तो पढ़ चुके हैं उसके बारे में डिटेल्स कि कितने टाइप का है इसके बारे में। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है यहाँ पे क्या होता है कि एग्जैक्टली क्या होता है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ योग, योग का एक्यूमुलेशन होता है जिसके वजह से योग का काम क्या है, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो ठीक उसी तरह उसी के लिए यहाँ पे क्या होता है, योग की एक्यूमुलेशन होता है जिसके वजह से आप उस सेल की साइज में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उस जो टर्म को यह एक्यूमुलेशन
को हम बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस। इसको याद रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं? वाइटेलोजेनेसिस। हो गया। तो ये ग्रोथ फेज था। तो उसके बाद जो है वो है मेच्यूरेशन फेज। तो मेच्यूरेशन फेज फिर क्या है कि वो मेच्योर हो, किस तरीके से मेच्योर होगा। पहले वो प्राइमरी फॉलिकल था और हम उसको प्राइमरी oocyte से बोल सकते हैं। तो उसके बाद उसमें जो भी ग्रोथ आ गया वो तो ग्रोथ फेज तो हम समझ गए कि योग एक्यूमुलेशन होता है। तो मेच्यूरेशन क्या होता है कि वहां पे मेच्यूरेशन जो है उस इस फेज में आपके जो प्राइमरी oocyte थे वो डिवाइड होगा। किस तरीके से ना? मियोटिकली। जो पहले आपकी मल्टीप्लीकेशन था और ग्रोथ फेज था वहां पे माइटोटिक डिवीजन होता था। तो माइटोटिक डिवीजन को क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर आपकी सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे मेचुरेशन फेज में वो मियोटिकली उसके डिवीजन होगा, ठीक है। तो मियोटिक डिवीजन जब होगा तो वहां पे क्या होगा? आपकी हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि मियोटिक डिवीजन को हम रिडॉक्सनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो ये उसमें जो पोलर बॉडी फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, हम उसको जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग हुआ कहाँ से ना? एम्ब्रियोनिक स्टेज से। वो जो ओवरी रहता है उसमें पहले सेल की डिवीजन हुआ और मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो वहां पे हम उसको क्या बोले थे? प्राइमरी oocyte बोले थे, ठीक है। तो वो प्राइमरी oocyte स्टेज जो है वहां पे क्या होता है आपकी, वो जो डिवीजन प्रोसेस रहा वो कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाता है और अरेस्टेड हो जाता है, जो बोलते हैं सीज हो जाता है उसकी प्रोसेस। तो वो कौन सा स्टेज है इसको याद रखिए। ये है आपकी डिप्लोटिंग स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन। ओके। मियोसिस डिवीजन होता है, ये हमें पता है। सेल साइकिल की जो फेज होता है प्रोफेज वन, प्रोफेज वन की फिर कौन सी स्टेज ना? वो डिप्लोटिंग स्टेज होता है, इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये प्राइमरी oocyte क्या है ये समझ में आ गया। तो अब जो ईच प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन हो गया उसमें क्या होता है? एक ग्रानुलोसर लेयर उसको सराउंड करके रखता है जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोल के बोलते हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना प्राइमरी फॉलिकल है अंदर? मैं पहले स्लाइड में दिखा चुकी हूँ। तो वहां पे अराउंड 2 मिलियन रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो डिजेनरेट कर लेता है, ठीक है। तो वहां पे वो बर्थ अप टू पुबर्टी, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ पुबर्टी वो डिजेनरेट होकर कितना रहता है? 60,000 to 80,000 रहता है, ठीक है। ईज ओवरी में इतना हो गया। अब अब जो प्रोसेस में पहले बोली थी कि प्राइमरी पोलर बॉडी सेकेंडरी पोलर बॉडी कैसे फॉर्मेशन होगा, तो पहले हम समझ लिए कि कहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है, उसके बाद कहाँ पे अरेस्ट भी होता है, मतलब कुछ देर के लिए वो स्टॉप हो जाता है। ये भी समझ लिए वो क्या था ना? आपकी डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन हो गया। तो अब जो हम समझेंगे कि ग्रोथ फेज जो हम पढ़े थे वहां पे योग एक्यूमुलेशन होता है, हमें पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद आपकी जो मियोटिक डिवीजन होता है, ध्यान से सुनिए, वहां पे क्या होता है? हम मियोटिक डिवीजन को रिडॉक्सनल डिवीजन बोल के बोले कि वो मतलब डिवाइड हो जाता है क्रोमोसोम नंबर पर। यहाँ पे क्या होता है? जो डिवीजन होता है वो सेल की साइज जो है वो डिफरेंट होता है। मतलब एक छोटा सा डिवीजन आता है, यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा पार्ट डिवाइड होता है और एक बड़ा वाला पार्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के डिवीजन क्यों हुआ? नॉर्मली हम जो सेल डिवीजन में पढ़े हैं वो इक्वल शेप का मतलब बनता है सेल। जो भी दो सेल बनेगा वो इक्वल शेप का रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्यों? यहाँ पे जो आपकी रह गया है एक बड़ा और एक छोटा जो बनता है, ये इसलिए बनता है क्योंकि एक में जो आपकी oocyte फॉर्मेशन होगा और ओव्यूम और एक जो भी फॉर्मेशन होगा वहां क्या होता है? उस सेल की ग्रोथ के लिए ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट जरूरत होता है। तो इस सेल में जो एक बड़ा वाला सेल है जो कि आपकी लेटर अन ओव्यूम में कन्वर्ट होगा, तो वहां पे उस जब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे भरपूर न्यूट्रिएंट रहता है, ठीक है। तो उसी के लिए ये एक बड़ा वाला सेल डिवाइड होता है और एक छोटा सा अलग हो जाता है, मियोसिस जो होता है। और वो जो छोटा वाला सेल फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं
पोलर बॉडी, ठीक है। तो ये जो पोलर बॉडी ये रहेगा, ये क्या होगा आपका, आइदर ये डीजेनरेट कर जाएगा या तो फिर ये अगेन आपके फर्स्ट स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो आपकी सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी oocyte से आपका ओव्यूम बनेगा। तो ये जो ओव्यूम और फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट ये कब होता है, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। आपके जो सेकेंडरी oocyte हो गया वो कब फॉर्मेशन होता है, जब एक रिलीज होता है, आपकी जो मेंसुरेशन साइकिल में हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपकी सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन हो गया। तो ये ओव्यूम को कब कन्वर्ट होता है, जब ये जो आपकी ओव्यूलेशन प्रोसेस ये ट्रिगर होता है व्हेन द एंट्री ऑफ द स्पर्म अकर, ओके। जो स्पर्म एंटर करता है, एंट्री ऑफ द स्पर्म ट्रिगर्स द कंप्लीशन ऑफ द मेयोसिस 2, ओके, जिसके बाद ये ओव्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो ये जो था आपकी टोटल oogenesis प्रोसेस, ये एक डिस्कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। किस लिए है समझ गए, कि पहले ये जो आपकी oogenesis है ये स्टार्ट होता है आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, और फिर वो जाके आपकी स्टॉप हो जाता है, और थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है, कहाँ पे ना, आपकी डिप्लोइडिंग स्टेज ऑफ द प्रोफेजोन ऑफ मेयोसिस 1। और फिर ये स्टार्ट फिर अगेन स्टार्ट कब होता है ना, एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। तो इसलिए ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और यहाँ पे आपको याद रखने की क्रोमोसोम नंबर कहाँ कहाँ पे है, सॉरी क्रोमोसोम नंबर कितना है, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट प्राइमरी oocyte में वो आपका कितना रहता है, क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहता है, यानी कि 2n नंबर अब। लेकिन आफ्टर दैट वो n नंबर पे कन्वर्ट होता है, इसको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हैव ए गुड डे।